मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत ही विशेष समय है, खासकर तुम्हारे लिए, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ को लेने वाला है जहां से तुम्हारे जीवन की न केवल रूपरेखा बदलेगी, बल्कि तुम्हारे सोचने का नजरिया भी बदल जाएगा। क्योंकि अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में किए जाने का निर्णय ब्रह्मांड द्वारा बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद कर लिया गया है। अब कुछ ऐसी योजनाएं बनने वाली हैं जिससे तुम्हारे जीवन में एक नया तार्किक, प्रासंगिक और जीत का रुख होने वाला है। अब तक तुम्हारे जीवन में बहुत सारी कमियों को जानबूझकर ढाला गया था ताकि तुम उनसे कुछ सीख लेकर जीवन को प्राकृतिक नियमों के आधार पर बेहतर तरीके से जी सको, ताकि तुम वह कर सको जो करने के लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। वह योजनाएं जो तुम्हारे पक्ष में ली जा रही है, उसके महत्व को जानकर समझकर सही दिशा में जाने का एक समझदारी भरा निर्णय ले सको। प्रेम के जिस अभाव को तुमने बहुत लंबे समय से महसूस किया है, जिस तरह की कमियों को तुमने झेला है, जिस तरह के एहसास को तुमने झेला है, अब उससे दूर जाने का समय आ चुका है। वास्तव में अब समय तुम्हारे लिए प्रेम को महसूस कर उस दिशा में चलने का है जिस दिशा में तुम्हारे जीवन की रूपरेखा गति लेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें बहुत ही समझदारी से अब आगे कदम बढ़ाना है, क्योंकि अब तुम जीत की राह पर बढ़ने वाले हो। तो तुमसे बहुत सारी परीक्षाओं की अपेक्षा भी की जा रही है, मैं जानती हूं, और यह बेहतर ही समझती हूं कि तुम इन योजनाओं को बेहतर तरीके से समझकर जानकर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हो। तुम जैसा समझदार मनुष्य इस जीवन में आगे आना ही चाहिए। तुम जैसे समझदारी से भरे हुए मनुष्य को जीत की दहलीज पर बढ़ना ही चाहिए। और अब जबकि तुम्हारे लिए जीत की पूरी परिभाषा गढ़ी जा चुकी है, तो तुम प्रकृति के नियमों को अपनाकर सही दिशा में आगे बढ़ो। यह समय वास्तव में तुम्हारे लिए खुशियों से भरा होने वाला है। यह समय वास्तव में तुम्हारे लिए प्रसन्नता से भरा होने वाला है, और अब तुम्हारे जीवन को एक सही दिशा देने के लिए सही मार्गदर्शन की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होने जा रही है। तुमने तकलीफ के दिनों में रोने, बिलक और टूटकर बह जाने के बजाय मजबूती से खड़े होने का निर्णय लिए। ऐसा नहीं है कि तुम रोए नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम बिलखे नहीं, तुम परेशान नहीं हुए। सब कुछ घटना तुम्हारे साथ घटी, अंततः तुम एक मनुष्य हो, इसलिए तुम्हारे साथ यह सब घटना घटनी लाजमी थी। लेकिन इसके बावजूद तुमने समझदारी भरा जो निर्णय लिया है, तुमने अपने आप को मजबूत करने के लिए जो हिम्मत दिखाई है, और जिस चतुराई से तुमने इन परिस्थितियों का सामना किया है, उससे बहुत से देवदूत, बहुत से फरिश्ते अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी सज्जनता, तुम्हारी शालीनता, तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारे सम्मान सबको ही प्रभावित किया है। और अब जब तुमने सबको प्रभावित कर दिया है, तो परिस्थितियां ऐसी बन चली है कि तुम्हारे जीवन में जीत को भेज दिया जाए, जीत तुम्हारे पक्ष में कर दी जाए। मेरे प्रिय बच्चे, अब मौसम ने भी अंगड़ाई ले ली है। अब बारिश की बूंद तुम्हें बता रही है कि तुम्हारे लिए ब्रह्मांड क्या योजना बना रही है। मेरे प्रिय बच्चे, इस ब्रह्मांड में मौजूद विभिन्न प्रकार की शक्तियों ने विभिन्न तरीके से बहुत सी घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से घटित किया है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, अब परिस्थितियां बदल रही है, नक्षत्रों का मेल बदल रहा है, अब बहुत सी परिभाषाएं बदल रही है। वास्तव में यदि कुछ शेष बचने वाला है, तो वह है जीवन को समझने
कि कला तो वह है आगे बढ़ने की कला। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बातें जिनसे तुम पूरी तरह से अनजान रहे हो, जिन्हें समझने में तुम पूरी तरह से नाकाम रहे हो, वह अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो। अब तुम उन सच्चाई से भी परिचित होगे। अब बहुत सभी रहस्यों से पर्दा हटने वाला है। तुम जहां से, जिन जगहों से, जिन परिस्थितियों से वंचित थे, उनसे भी पर्दा हटेगा और तुम अब एक ऐसी यात्रा प्रारंभ करने वाले हो जो यात्रा न केवल तुम्हारे जीत का मार्ग खोलेगी, बल्कि तुम्हारे जीवन को प्रेम से, धन से, संपदा से भर देने के लिए पर्याप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, रहस्यों से तो पर्दा हटेगा ही, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आएंगी। यह खुशियां तुम्हें संपन्न करने का कार्य करेंगी। तुम्हारी संपन्नता को अब तुमसे छीना नहीं जा सकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब बारिश की बूंदों में, चलती हवाओं में, ब्रह्मांड की योजनाओं की आहट सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, प्रकाश आ रहा है, केवल तुम्हारे लिए नए तरीके से, नई परिभाषा के साथ। अब तुम्हें यह बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि तुम्हें किन चीजों का चयन करना है और किन चीजों को छोड़ना है, क्योंकि अब तुम्हारे विकल्पों पर ही तुम्हारा भविष्य टिकने वाला है। वह भविष्य जिसकी तुमने कल्पना की है, वह भविष्य जिसकी तुमने अपने खुशियों में कामना की है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अंधकार का एक बहुत लंबा समय रहा है। बहुत अरसे से तुम अंधकार के बोझ तले दबे हुए हो। यह अंधकार तुम्हारे जीवन में न केवल जिम्मेदारियों को लेकर आया है, बल्कि अपमान के घूंट पिलाने को भी तुम्हें मजबूर किया है। इसी अंधकार ने तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। यही अंधकार है जिसने तुम्हें हारने को मजबूर कर दिया था। यह वही अंधकार है जो तुम्हारे भीतर आकार बनकर तुम्हें ही डराने का प्रयत्न कर चुका है। लेकिन अब अंधकार की पराजय निश्चित है। अंधकार कितनी भी अंगड़ाइयां ले ले, कितनी भी अपनी बाहों को फैलाकर स्वयं का राज स्थापित करना चाहे, किंतु अंततः अंधकार की विजय हो नहीं सकती। पराजय निश्चित है और तुम पराजित होने वालों में से नहीं हो। तुम एक ऐसी पुण्य आत्मा हो जो गत को समाहित कर लेना जानता है। भले ही तुम अभी अपनी सच्चाई से पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो, भले ही तुम इस बात से परिचित नहीं हो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें किस ओर ले जाना चाहता है, भले ही तुम इस बात से परिचित नहीं हो कि तुम्हारे जीवन में कौन सी घटनाएं क्रमिक रूप से घटित हो रही है, किंतु फिर भी तुम इस तथ्य के नकार नहीं सकते कि तुम इस संसार में जीत पाने के लिए विजय मुकुट को अपने मस्तक पर सजाने के लिए आए हो, और इसमें तुम्हारा साथ निश्चित तौर पर तुम्हारा साथ ही देगा। तुम्हारे पूर्वज देंगे, वो पुण्य आत्माएं देंगी जिनसे तुम्हारा मिलन होगा। मेरे प्रिय बच्चे, समायोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब एक नए भविष्य का निर्माण हो रहा है। यह नया युग होगा कल्पना से भी परे, महत्वाकांक्षा और आकांक्षाओं के खेल में जोल से परे। एक ऐसा युग जहां जीत ही जीत होगी, एक ऐसा युग जहां सब कुछ तुम्हारे लिए रचा जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, खेल प्रारंभ हो चला है। अब तुम्हें मजबूत खिलाड़ी बनकर सामने आना होगा, अन्यथा माया के बूझ तले, जटिलता के आंगन में तुम दब जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह दुनिया जटिलता से भरी पड़ी है। यहाँ कुछ भी सरलता से मनुष्य को समझ नहीं आता। यदि सरलता से कुछ दिया भी जाए तो वह उसे जटिल बनाकर ही दम लेता है। तुम्हारे जीवन को भी सरलता से गढ़ने की योजना बनाई
गई थी तुम्हारे भी जीवन में सब कुछ तुम बेहद ही आसानी से प्राप्त हो जाए ऐसी रचना रची गई थी, लेकिन तुम्हें वह सलता कुछ खास पसंद नहीं आई और उस लोक से तुमने जटिलता को ही चुना। ना केवल तुम बल्कि संसार में मौजूद ज्यादा से ज्यादा मनुष्य उसी जटिलता को चुनते हैं। वह जटिलता जो उनके लिए बाधक बनती है, वो जटिलता जो उन्हें हराने का प्रयास करती है, लेकिन फिर मनुष्य सलता का चयन नहीं करता। मैं चाहती हूं कि तुम उस मार्ग का चयन करो जो आसान है, जो सरल है, जो सुविधापूर्ण है, जहां पर तुम्हारे लिए समस्या नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम एक बार गहराई में उतरोगे, जब तुम एक बार गहराई से अपने जीवन को समझोगे, तो तुम यह जान पाओगे कि कैसे तुम्हारे लिए सब कुछ घटित किया जा रहा है। तो तुम यह जान पाओगे कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा पराया। लेकिन उसके पहले भी तुम्हें इसकी जांच करनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि वह जो मुखौटा ओढ़कर तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, वह बेवजह ही तुम पर बोझ बनते जा रहे हैं। तुम्हें बोझ से मुक्त होना होगा। यह जीवन का बोझ तुम्हें पूरी तरह से हरा देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन के अंतः गहराई में उतरो। वह गहराई जिसका अभी तक तुम्हें ज्ञान नहीं, वह गहराई जिसमें डूबकर ही तुम अपने जीवन की सच्चाई को समझ पाओगे। तुम्हें बोझ से मुक्त होना होगा। बेवजह का बोझ तुम्हें कमजोर कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने दिमाग में रोशनी को स्थान दो। तुम्हारे मस्तिष्क में पहुंचने वाला यह प्रकाश तुम्हारे लिए अब चेतन मन से उन रहस्यों को खोज कर लाएगा और उस पर रोशनी डालेगा जो तुम्हारे लिए कारगर साबित होंगी, जिसके माध्यम से तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हें क्या संसार में करना है और क्या इस संसार में नहीं करना है। सफलता के से मुक्त होकर जीवन की सच्चाई को समझते हुए सही दिशा में जाने का तुम्हें निर्णय अंततः लेना ही है। यह जीवन प्रकृति के नियमों के अधीन चलता है। यह जीवन तथ्यों से मुक्त होकर वास्तविक सत्य को समझने का मार्ग देता है। तुम अभी उस मार्ग से परिचित नहीं हो और हर बार अपने आप को रोक रहे हो उस मार्ग पर जाने के लिए जिस मार्ग पर अंत सत्य जीत है। वह जीत जो तुम्हें अवास्तविक सच्चाई से भी परिचित कराएगी, जो तुम्हें आना दिखाएगी तुम्हारे जीवन का। तुम्हें बहुत ही गहरे अर्थों में यह समझने की आवश्यकता है कि वह कौन से ऐसे कार्य है जिसमें तुम बेहतर हो, जिसमें तुम अन्य लोगों से बेहतर संभावना रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बार गहराई से विचार करो। एक बार अपने जीवन को अतीत से देखने का प्रयास करो। वह क्या है जो तुम निरंतर करते आए हो, अनजाने ही सही, किंतु तुम वह कर रहे हो। एक बार उसमें कार्यक्षेत्र ढूंढने के बजाय कार्यशैली ढूंढने का प्रयास करो। एक बार वह जिसमें तुम बेहतर हो उसमें अवसर ढूंढने के बजाय आनंद ढूंढने का प्रयत्न करो। रुचि, आनंद और शौक, जब तुम्हारी यह तीनों गुण आपस में मिल जाएंगे, तब तुम्हें वह कार्य मिल जाएगा जो तुम्हें प्रगति की ओर लेकर जाएगा। तब तुम्हारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से बदल जाएगा। आत्मविश्वास से भरा हुआ तुम्हारा वह व्यक्तित्व तुम्हारे जीवन के विभिन्न तथ्यों को खोल कर रख देगा। तब तुम पूरी तरह से तकी खुशबू में सिमटे हुए सत्यता की ओर बढ़ चले हुए हो, ऐसा लगने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, सशय बीत रहा है, समय को यूं ही मत गवा दो। यह दोबारा नहीं आएगा। प्रकाश फिर फैलेंगे या नहीं यह कोई बता नहीं सकता, लेकिन तुम्हें सच्चाई से अवश्य अवगत कराया जा रहा है कि अभी तुम्हारे जीवन में वह
समय आने वाला है जब प्रकाश पूर्ण रूप से फैलने वाला है। इस प्रकाश को स्वीकार करो, इस प्रकाश को अपने जीवन में स्थान। मेरे प्रिय बच्चे, अब धन की बारिश होने वाली है, वह बरसात जिसका तुम आनंद ले रहे हो। अब धन में तब्दील होगा तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं यह तय कर रही है कि धन तुम्हारे जीवन में आएगा अथवा नहीं। यह तय कर रही है कि जीवन तुम्हारे अनुसार गतिशील होगा अथवा नहीं। मैं निरंतर तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम जीवन में उस गति से आगे बढ़ो जो गति तुम्हारे लिए प्रासंगिक है, जो तुम्हें बहुत जल्द मिल जानी चाहिए, ताकि बहुत देर ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बार बार नहीं आता, यह बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम के लिए तुम बहुत तरसी हो और इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। और अब जब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है, अब जबकि तुम्हारे जीवन में नए नक्षत्रों का प्रवेश होने वाला है, अब जबकि तुम्हारे जीवन को दूसरी ओर ही मोड़ दिया गया है, अब जबकि सभी तथ्य, सभी नक्षत्र, सभी खगोलीय घटनाएं तुम्हारे समर्थन में घटित हो रही है, तो तुम्हें इस अवसर का पूर्ण लाभ लेना होगा, अन्यथा तुम क्या खो दोगे तुम यह नहीं जानते। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी तुमसे छूटे, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह से, किसी भी चीज से वंचित रह जाओ। फूल की तरह खिलने वाला तुम्हारा यह जीवन तुमसे कुछ छीन ना ले। मैं चाहती हूं कि तुम सब कुछ हासिल कर पाओ, लेकिन जब तुम अनासक्त भाव से किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, केवल तभी वह तुम्हें प्राप्त होती है, केवल तभी वह तुम्हारी हो पाती है। अन्यथा विद्युत की भी तेज गति के समान सब कुछ तुमसे छिन जाता है, कुछ भी तुमसे ना छिने, और नए जीवन का प्रकाश, नया स्थान तुम्हारे जीवन में भर दे, ऐसी मेरी कामना है। और मेरी आकांक्षाएं खाली नहीं जाती, यह महत्वाकांक्षा नहीं, यह सच्चाई से रूबरू एक ऐसी अभिलाषा होती है जो पूर्ण होकर ही रहती है। मैं अब तुम्हारे जीवन में जो सच्चाई प्रवेश कराने वाली, तुम उसके लिए तैयार रहो और स्वीकार करो जीवन में आने वाले उन घटनाओं को जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक जीत और सकारात्मक मनुष्यों के प्रभाव क्षेत्र में ले आए, जो तुम्हारा अवरा पूरी तरह से शुद्ध कर दे। मेरे प्रिय, तुम्हारा आब मंडल ऐसा चमके कि हर कोई तुमसे जुड़ जाना चाहे। सभी अणु परस्पर सम्मिलित होकर एक ऐसे प्रकाश का निर्माण करें जो तुम्हारे भीतर ज्योति भर दे। तीव्र गति से चलने वाली यह ज्योति तुम्हारे मन मस्तिष्क को प्रसन्न कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदा याद रखना, तुम संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो, चाहे प्रेम हो, चाहे धन, चाहे त्याग हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, द्वेष, राग, अनुराग, मनुष्यता का भाव, पशुता का भाव, अपना स्वार्थ को तुम जो बांटोगे, बदले में भी तुम्हें वही हासिल होगा। इसका प्रारंभ तुम मुझसे ही करो, शुरुआत मुझसे ही होती है। तुम चाहो अथवा ना चाहो, यह करना ही पड़ेगा। इसलिए यदि तुम वह चाह लोगे जो मैं चाहती हूं, तो निश्चित तौर पर तुम्हें वह प्राप्त हो जाएगा जो तुम चाहते हो। मैं सदैव हर हाल में तुम्हारे साथ हूं, चाहे कोई संसार में तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, मैं निश्चित तौर पर तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी शक्तियां तुम्हारा संरक्षण करेंगी, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ रहेंगी। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।